जापान, जो अपने आप में ही एक स्वर्ग की तरह है। वहाँ के लोगों की बात करें, चाहे वहाँ की कहानियों की बात करें एंड वहाँ के प्लेसेस बहुत सुकून देते हैं। चाहे माउंट फूजी की बात करें, चाहे वो जो मौसम आता है चेरी ब्लॉसम का, उसकी बात करें। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान का सपना है कि वो एक बार तो जापान जाना चाहता है। बट उसी के साथ जापान एक और चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो है जापान के अर्बन लेजेंड। चाहे वो हाचिशा कुसामा हो, चाहे वो कुचिसागे ओना हो, चाहे वो टेके टेके हो, चाहे वो सेवन स्कूल मिस्ट्रीज हो, चाहे वो हानाकोसा हो और भी काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स। एंड मुझे लगता है कि हम जितनी ज़्यादा बात करें इन अर्बन लेजेंड्स के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि ये एक आइसबर्ग की तरह है और जापान में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स हैं। एंड आप लोग भी बार-बार रिक्वेस्ट करते हो कि उन्हीं के बारे में बात की जाए और उनके बारे में बताया जाए। तो आज मैं एक और अर्बन लेजेंड लेकर आया हूँ, ऐसा ही, जो जापान का है एंड पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गोजू द काऊ के बारे में। तो बिना किसी वेट के आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीके रावत है और मैं हॉरर टेप पॉडकास्ट का होस्ट हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डार्क वेडनेसडे के इस एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं गोजू द काऊ के बारे में। गोजू द काऊ के ऊपर मैं पहले एक एपिसोड बना चुका हूँ, बट वो एक थोड़ा सा फिक्शन रूप में थी एंड वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बात नहीं की थी क्योंकि वो बस एक सिंगल सा एपिसोड था। बट आज हम डिटेल में बात करेंगे कि गोजू है क्या एंड ये कहानी कहाँ से फेमस हुई। एंड एक ऐसा जापानीज अर्बन लेजेंड है, कहा जाता है कि जिसकी कहानी कर्स्ड है। अगर उसे कोई सुन लेगा तो वो मारा जाएगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वो जो एपिसोड बनाया था गोजू द काऊ हेड, वो सेम वैसा ही था। बट आज हम इसके कोर तक जाएंगे एंड जानेंगे कि ये गोजू है क्या एंड इसकी कहानी क्या है। गोजू द काऊ हेड, ये जो स्टोरी है, ये जो लेजेंड है, ये कहाँ से शुरू हुआ। तो रेडिट पर एक स्टोरी पोस्ट हुई थी, मैं पहले आपको वो सुनाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ यूँ था कि जापान में कोई एक बच्चों की ट्रिप थी जो शायद माउंट फूजी की तरफ जा रही थी। एंड वहाँ पर जो बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा शैतान थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे एंड जो टीचर था, जो सेंसे था, जो उन्हें देख रहा था, वो काफ़ी इरिटेट हो चुका था क्योंकि वो उनकी कोई बात ही नहीं मान रहे थे। वो बार-बार उन्हें कहते कि शांत हो जाओ, पर वो मानते ही ना। और उसमें से एक बच्चा था, हारुकी, जो कि बहुत ज़्यादा शैतान था और अपने साथ बैठे बच्चे को बुली कर रहा था। और जब भी टीचर उसे देखते, तो वो उसे शांत कराने की कोशिश करते, उसे दूर करते, पर वो उन टीचर की ना मानता। और सिर्फ वही नहीं, सारे बच्चे उनकी नहीं मान रहे थे। और ऐसे वो टीचर थक कर अपनी सीट पर बैठ गया और बाहर देखने लगा। ऐसे हाईवे पर बस आगे बढ़ती जा रही थी जब उन टीचर ने देखा कि रोड साइड पर एक काऊ के कुछ फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, गाय है जो मरी पड़ी है। तो उसे देखकर टीचर को एक आइडिया आया, तो एकदम से खड़े हुए और बच्चों से कहने लगे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो कर्स्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और डार्क है। तो एकदम से बच्चे चुप हो गए क्योंकि बच्चों को तो डरावनी कहानियां बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। एंड सारे बच्चे ध्यान से टीचर को सुनने लगे। तो टीचर ने वो कहानी सुनानी शुरू की। कहानी गोजू द काऊ हेड की। बहुत सालों पहले जापान में बर्फ पड़ रही थी जब, तो पहाड़ पर एक फैमिली आगे बढ़ रही थी, एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनका बेटा। तो वो काफ़ी दिनों से भूखे थे और किसी गांव की तलाश में थे। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय हो चुका था और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। बहुत वक्त हो गया, वो आगे बढ़ते रहे पर कोई गाँव नहीं मिला। और अब जो हस्बैंड था, उसकी वाइफ और उसका बच्चा चलने लायक नहीं बचा था। वो काफ़ी थक चुके थे। तो शेल्टर कोई आसपास था नहीं। पर जो हस्बैंड था, उसे रोड साइड पर एक मरी हुई गाय दिखाई दी। उसने क्या किया कि उसके पेट को कट किया, अंदर से सारा जो भी अंग थे उसे बाहर निकाला एंड उसके अंदर एक स्टिक लगाकर उसे एक शेल्टर का रूप दे दिया, जिसके अंदर हवा नहीं आ रही थी एंड जो थोड़ा गर्म भी था। हस्बैंड ने कहा कि तुम दोनों इसी के अंदर इंतजार करो, मैं आगे जाता हूँ और मदद लेकर आता हूँ। एंड अगर मुझे बहुत समय लग गया तो तुम कोई और शेल्टर ढूंढ लेना। और ये बोलकर वो आगे बढ़ पड़ा। वो काफ़ी दूर तक गया और उसे एक गांव दिख गया। वो गांव के अंदर पहुंचा पर तब तक वो काफ़ी थक चुका था और काफ़ी भूखा था। गांव वाले बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही काइंड थे। उन्होंने उसे खाना दिया और वो खाना खाकर आराम करने लगा। पर जब आराम करके उठा तो देखा कि उसे फीवर है।
और फीवर बहुत ज़्यादा है, इतना कि उसके सर तक चढ़ चुका है और उसे अलग-अलग तरह के विज़न्स आ रहे हैं, ख़्याल आ रहे हैं। तो वो एकदम से उठा, आँखें उसकी लाल हो चुकी थी और उसने एक कुल्हाड़ी उठाई। वो अपनी फैमिली को बचाने जा रहा था। उसे लग रहा था कि किसी मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया। वो वहाँ तक पहुँचा जहाँ पर वो शेल्टर उसने बनाया था, वो काऊ की बॉडी के अंदर। पर जब वो वहाँ पर पहुँचा, फ़ीवर इतना ज़्यादा चढ़ चुका था एंड उसे लगा कि वो काऊ अभी भी ज़िंदा है एंड एक मॉन्स्टर बन चुकी है एंड उसके पेट के अंदर उसकी बीवी और उसका बेटा है, जो कि था बट काऊ मरी हुई थी। बट फ़ीवर दिमाग पर इस कदर चढ़ चुका था कि उसे अलग-अलग तरह के विज़न्स आ रहे थे। तो उसने गुस्से में क्या किया कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसने काऊ पर वार किया एंड ऐसे वार किया इतने आक्रामक तरीके से कि बच्चा तो किसी तरह बचकर वहाँ से भागा बट उसकी बीवी उसी के अंदर मारी गई। वो इतने गुस्से में था कि उसने उस गाय का सर अलग किया, उस सर को पहना एंड उस मॉन्स्टर को ढूँढने लगा। वो बेटा जो उसका बचकर भागा था, उसे लग रहा था ये वही मॉन्स्टर है जो भाग रहा है। तो उसका पीछा करते-करते वो उसी गाँव तक पहुँचा, जहाँ पर वो ठहरा हुआ था। बच्चे को किसी तरह उन गाँव वालों ने छुपा दिया, पर उस आदमी के सर पर खून या कहें बुखार ऐसा सवार हो गया था कि वो किसी को भी नहीं देख रहा था। उसने उस गाय का सर पहना हुआ था और एक बार गाँव वाले पहचान भी नहीं पाए कि ये क्या वही आदमी था जो अभी गया था? उन्हें लगा कि आदमी इस बच्चे को मारना चाहता है, तो उन गाँव वालों ने पकड़कर उसे मार दिया, उस आदमी को। और जब उसका नकाब हटाया, तो देखा ये तो वही इंसान है, जो थोड़ी देर पहले आया था एंड अपनी फैमिली को लेने गया था। बच्चा उसी गाँव में रुक गया, रिफ्यूजी बनकर, वहीं पर रहा, वहीं पर बड़ा हुआ एंड उसने इस कहानी को अपनी डायरी में लिख लिया। बट जब इस कहानी को वो लिख कर हटा, तो उसे ये लगा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डार्क है एंड वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे, आगे की जनरेशन इस कहानी को पढ़े। तो उसने क्या किया कि उस डायरी के पन्ने फाड़े और टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया कि इस कहानी के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चले। टीचर जब ये कहानी सुनाकर हटा, तो बस के अंदर एक सन्नाटा सा पसर गया। सब बस टीचर को देख रहे थे, डरे हुए थे एंड टीचर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी कि चलो, मैंने इनको किसी तरह शांत तो कर दिया। पर तभी वो जो लड़का था हारूकी, वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और सब बच्चे बिल्कुल हैरान हो गए कि ये हँस क्यों रहा है? और टीचर भी हैरान हो गए। तब हारूकी ने कहा कि ये कहानी झूठी है। वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। तो टीचर ने पूछा कि तुझे कैसे पता कि ये कहानी झूठी है? तो उसने अपनी जेब से एक पेज निकाला। उसे खोल कर दिखाया कि ये वही कहानी है, वही पन्ने हैं जो उसने फाड़े थे। और फिर वो उस कहानी को पढ़ने लगता है। उस बच्चे की आँखें पूरी सफ़ेद हो जाती हारूकी की और सारे बच्चे रोक रहे होते कि ये कहानी मत पढ़ क्योंकि ये कहानी कर्स्ड है। पर वो पढ़ना शुरू करता है और फिर उसके बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सारे बच्चे मारे जाते हैं, टीचर भी और ड्राइवर भी। बस एक अकेला बच्चा उसमें बचता है, जो था हारूकी, जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। जब पुलिस वाले वहाँ पर आए एंड उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो हारूकी ने बताया कि मैं इन्हें गोज़ो द काउहर्ड की कहानी सुना रहा था एंड उसी बीच ड्राइवर इतना डर गया कि ये एक्सीडेंट हो गया। तो पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा कैसी थी कहानी? हमें भी सुनाओ। तब हारूकी के चेहरे पर फिर से वो मुस्कान आई और उसने वो कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो ये था एक इंसिडेंट जिससे ये जो लेजेंड है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। बट किसी को भी ये नहीं पता कि गोजू की रियल कहानी क्या है। इसी के साथ मेरे पास एक और कहानी है जो कहा जाता है कि शायद से उसकी रियल स्टोरी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत सालों पहले जापान में एक गांव था जहाँ सूखा पड़ चुका था। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और कोई उनकी मदद भी करने नहीं आ रहा था। दूर दूर तक बस ऐसे सूखी जमीन सी थी। अगर वो जाने की कोशिश भी करते तो कितनी दूर जाते। एक वक्त तक भूख से प्यास से वो मारे जाते। उसी गांव में वो रुके हुए थे जब तक जितना खाना स्टोर किया था उसे खाते रहे। पर एक समय आने के बाद जब वो खाना खत्म हो गया तो उन्होंने अपने पालतू जानवरों को मारना शुरू किया। जैसे पहले घोड़ों को मारा, फिर कुत्तों को, बिल्लियों को और फिर गायों को, जिन्हें उन्होंने पाल के रखा था। पर एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो गए और भूख अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि क्या करें, क्या खाएं। तो एक दिन अचानक से रात के समय एक शख्स उनके गांव में एंट्री लेता है। वो शख्स आधा इंसान था और आधा गाय। उसका सर गाय का था पर नीचे का शरीर इंसान का। अब उसने गाय का सर पहना था या वो ऐसा ही था, ये नहीं पता, बट उसका अपीयरेंस आधा काऊ और आधा ह्यूमन का था। बट गांव वाले इतने ज्यादा भूखे थे कि जैसे उन्होंने बस गाय का सर देखा वो पागल हो उठे भूख से एंड उन्होंने सीधा वार किया उस शख्स पर, मारकर उसे खा गए। और फिर उसके अगले दिन गांव वाले मर गए और फिर गांव का क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता।
कहा जाता है कि वो जगह कर्स्ड है, और मैंने कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी पढ़े, आई डोंट नो वो रियल है कि नहीं, बट कहा जा रहा था कि एक ऐसे गांव में एक स्केलेटन मिला था जिसका नीचे का पार्ट पूरा इंसान का था एंड जो ऊपर का स्कल था वो काऊ का था। तो शायद से वो गोजू था। एंड इसके बाद गोजू के रिलेटेड और कहानियां बनने लगी, बट गोजू की रियल स्टोरी किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा डरावनी कहानी है कि जिसने उसे लिखा उसने उसे फाड़कर फेंक दिया कि कहानी कोई और न पढ़ सके। और यही चीज इस लेजेंड को और भी ज्यादा क्रीपी बनाती है कि जिसके रिलेटेड र्यूमर्स या कहीं कहानियां इतनी ज्यादा डार्क बन रही हैं वो रियल में कितनी ही ज्यादा डार्क होगी। एंड एक क्यूरियोसिटी अंदर से आती है कि यार मुझे ये कहानी जाननी है। एंड इसी के साथ मुझे एक और चीज मिली। कहा जाता है कि गोजू एक गेट कीपर भी है हेल का। जब हम हेल में एंटर करते हैं जो सबसे पहले हमें एंटिटी मिलती है वो सेम गोजू जैसी होती है, आधा इंसान और ऊपर का सर काऊ का। एंड वो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। शायद उस रात उस गांव में गोजू वही आया था जिसके बाद ये स्टोरी कर्स्ड हो गई एंड वो प्लेस भी कर्स्ड हो गई। अब ये राज भी उसी के साथ चला गया जिसने एक कहानी लिखी थी। अब जो कहानियां उसके रिलेटेड बन रही हैं हम वही जानते हैं एंड शायद अच्छी बात है क्योंकि ऐसी कर्स्ड स्टोरीज हमें ना ही पता हो तो अच्छा है। एंड इसी के रिलेटेड एक और ऐसा लेजेंड है डोमिनोज हेल। शायद ऐसे कोई पोएम है जिसे कहा जाता है कि ये भी कर्स्ड है एंड इसे भी सुनने वाला मारा जाता है। जापान ऐसे लेजेंड से भरा हुआ है एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं डेली एक एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊं तो भी शायद वीडियोस कभी खत्म ही नहीं होंगी। जापान में इतने ज़्यादा अर्बन लेजेंड्स हैं एंड सो डू इंडिया में भी हैं एंड बाकी रीजन्स में भी हैं। एंड ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे जापानीज अर्बन लेजेंड्स की आती है तो फिर मैं उस पर काम करता हूँ। बट आई प्रॉमिस कि अगली वीडियो हम करेंगे यक्षिणी के ऊपर, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि यक्षिणी के ऊपर भी एपिसोड बनाइए। तो अगली वीडियो यक्षिणी के ऊपर होगी। बट मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी रिसर्च मैं कर सकूं, जितना मैं इसके बारे में जान सकूं उतना जानूं एंड एक समराइज एक अच्छी खासी वीडियो लेकर आऊं जहां पर अगर आपके मन में डाउट है यक्षिणी कौन है, आप जानना चाहते हैं यक्षिणी कौन है, तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। बट आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर यक्षिणी के रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है या आप चीज़ कोई ऐसी जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, आइडिया एक कहानीकार, फॉलो करिए चाहे ना करिए, एक डीएम छोड़ दीजिए, मैं पढ़कर रिप्लाई ज़रूर करूंगा। एंड अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल है connectwithtrs@gmail.com। मैं रिप्लाई सबका करता हूँ, तो फीडबैक और सजेशन ज़रूर शेयर करिएगा। मैं वीके रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ, और उसे मिस आउट ना करने के लिए हॉरर टेप पॉडकास्ट को फॉलो ज़रूर कर लें और रेटिंग देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।